नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट BOB मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंक, जो कि हाल में जिसने विजया बैंक को अपने अंदर मर्ज किया है, साथ ही साथ देना बैंक को अपने अंदर मर्ज किया है, उसके बाद जब ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है SBI और PNB के बाद, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने सेविंग्स अकाउंट में जो मिनिमम एवरेज बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो है काफ़ी तेज़ी से जो है लोगों के अकाउंट बैलेंस जो है वो माइनस में जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं ऐसे, और इनफैक्ट मैं खुद ही हूँ जिसका जो है सेविंग्स अकाउंट का जो ओवरऑल बैलेंस है वो माइनस में चला गया है। तो बेसिकली माइनस में जाने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप अपने बैंक खाते में जो न्यूनतम जमा राशि होती है, जिसको मिनिमम एवरेज बैलेंस बोलते हैं, वो आप मेंटेन नहीं करते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी होता है। हर बैंक के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है काफ़ी प्रमुखता से जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। सभी बैंकों में अपना अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग मिनिमम एवरेज बैलेंस है। और बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB का, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका जो है अर्बन एरिया मतलब कि शहरी क्षेत्र में अगर आपका बैंक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 2,000 रुपये एनी टाइम आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट रखने होते हैं। वही अगर आपका सेविंग्स अकाउंट रूरल एरियाज में है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में है, गाँव में है, ठीक है, कस्बों में है, तो वहाँ पे आपको जो है एनी टाइम 1,000 रुपये अपने अकाउंट में रखने होते हैं। अगर आपका जो मिनिमम बैलेंस है इससे कम जाता है, तो उसके बाद जो बैंक का ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है वो जो है चार्जेस काटने शुरू कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 2,000 की जगह अगर आपने 500 रुपये ही केवल अपने अकाउंट में छोड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो 500 रुपये में से जो है आपका जो चार्ज है वो डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप यही गलती फिर रिपीट करते हैं अगले महीने, तो वो जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसमें से अगले महीने फिर से चार्जेस डिडक्ट होंगे। एक ऐसा समय आएगा जब आपका बैलेंस जो है पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जो चार्जेस काटने का सिलसिला है वो चालू रहेगा। तो अगली बार क्या होगा कि जीरो होने के बाद जो आपका बैलेंस है वो माइनस में जाना शुरू होगा, जो कि है यहाँ पे 200 रुपये प्लस GST, लगभग 236 रुपये हर महीने आपके बैंक अकाउंट से माइनस होंगे। मतलब ये कि अगर आपने जो है 10 महीने तक अगर बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 2,200 रुपये, लगभग 3,000 लगभग जो है आपका बैलेंस जो है वो माइनस में चला जाएगा। अब बात आती है कि अगर हमारा अकाउंट जो है वो माइनस में जा चुका है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं और हम अपने एंड से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो गाइज, यहाँ पे क्या है, चूंकि ये मैनुअली नहीं किया जाता है, बैंक का कोई स्टाफ ऐसा नहीं करता है, ये बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि अगर इतना बैलेंस इस अकाउंट में नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली उतना कट कर देता है। ठीक है, तो ये बैंक वालों के हाथ में नहीं है कि वो उसको बेव ऑफ कर सके, उसको रिवर्स कर सके, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिक करता है, तो ये उनके हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि जितने भी बैलेंस माइनस में गए हैं आप उसको डिपॉजिट करके क्लियर आउट कर लो, और उसके बाद जो है या तो अपने सेविंग्स अकाउंट को बंद करवा दो एप्लीकेशन देकर, ठीक है, या फिर आप कोशिश करो कि 2,000 रुपये डिपॉजिट है वो एनी टाइम आपके अकाउंट में रहे। तो ये एक हुआ पहला रास्ता, जिसमें आपको एनी हाउ जो बैलेंस माइनस में गया है आप उसको जमा करना ही होगा, वो आपको एज अ पेनाल्टी, तो आपको इतने का नुकसान होगा। अगर आपका 2,000 रुपये माइनस में है, तो आपको अगर आप 5,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करेंगे, ठीक है, तो वो जमा जिस समय आप करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, उसी टाइम जो है ऑटोमेटिकली आपका 2,000 रुपये माइनस होकर आपके अकाउंट में 3,000 रुपये शो करेगा। अगर आपका अकाउंट जो है माइनस 2,000 चला गया है और आपने 2,100 रुपये जमा किए अपने अकाउंट में, तो क्या होगा कि आपके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये जमा होंगे, बाकी 2,000 रुपये वो कट हो जाएगा, और अगले महीने फिर आपके जो 100 रुपये बचेंगे उस पर भी जो है चार्जेस होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा पेनाल्टी, और जाहिर सी बात है अगर किसी का बैलेंस माइनस में गया है तो वो फेल हो गया था, उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो सेविंग्स अकाउंट में उतना पैसा रखे, तो वो पेनाल्टी कहाँ से देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर दूसरा रास्ता ये है कि आप जो है उस अकाउंट में किसी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। जब आपकी ओर से कस्टमर के एंड से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा लगातार 12 महीनों तक, तो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो अकाउंट जो है इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव इन द सेंस कि डोरमेट हो जाएगा।
तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सेमी क्लोज्ड अकाउंट होता है कि आप बिना फिर से KYC करवाए आप उस अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगले 1 साल तक अगर सेम वही रिपीट होता है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो परमानेंटली जो है आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और आपका अकाउंट नंबर जो है वो डिटेल सारे हट जाते हैं। साथ ही साथ जो सारा बैलेंस जो माइनस में गया था वो भी अपने साथ उसकी कहानी खत्म हो जाती है। इसके लिए बैंक आपको कोई भी नोटिस नहीं देता है। एज पर द RBI लॉ, RBI गाइडलाइन, जो माइनस में पैसे गए हैं वो केवल डिपॉजिट के ऊपर ही वसूल कर सकता है बैंक। कस्टमर को अपने एंड से उसके लिए कॉल नहीं कर सकता है। इसका किसी प्रकार से कोई वसूली नहीं की जाती है क्योंकि ये चार्जेस हैं, ये बैंक ने आपको एज अ कैश में नहीं दिए हैं, कोई आपको लोन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि बैंक आपसे कोई रिकवरी करेगा, आपसे किसी प्रकार का कोई सवाल करेगा या फिर आपको जो है वो पेनाल्टी देने के लिए कहेगा। ये तभी होगा जब आप अपना अकाउंट क्लोज करवाने जाएंगे पर्सनली अपनी ओर से। तो जब तक वहाँ पे आप पूरा क्लियर नहीं करेंगे तब तक जो है बैंक का स्टाफ आपका अकाउंट को क्लोज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू 2 सालों तक जो है कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। और इस ट्रिक को आजमा कर जो है आप अपने जो बैलेंस माइनस में गया है उसको चुकाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर ये जो कन्फ्यूज़न था बैलेंस माइनस में लेकर जो उसको ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, किसी प्रकार का कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और अगर आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।